आप लोगों के भेजे गए सवाल तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। कमर चीमा साहब से पहले सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, पूछा जा रहा है कि क्या मोदी का ट्रंप से गुरेज भारत की खारजा पॉलिसी में कमजोरी दिखा रहा है और भारत पाक अमेरिका ताल्लुकात के बदलते मंजरनामे से खौफजदा है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल है, ये अभी आपको पता है रिसेंटली आसियान की एक मीटिंग हुई है मलेशिया के अंदर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था, लेकिन वो गए नहीं। और सब ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो डर रहे हैं कि अगर ट्रंप के साथ वो खड़े हुए और वहाँ पे भी उन्होंने यही कह दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है, 7 जहाज़ गिरे हैं, तो ट्रंप मोदी साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर या इंडियन ऑपोजिशन एक ही बात कह रही है। क्योंकि बिहार के इलेक्शन में आज भी राहुल गांधी कह रहे थे कि अभी नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो आप उनसे पूछें कि आप ट्रंप को क्यों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस हवाले से ऑलरेडी परेशान है, और इंडिया ये समझता है कि 2005 में जो अमेरिका से ताल्लुकात एक अच्छे डेवलप हुए थे, बुश एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल न्यूक्लियर डील मिली थी, उसका डाउनफॉल जो है वो ट्रंप इरा में आके हुआ है। तो अमेरिकन वो इंडियंस तो ये समझते हैं कि जयशंकर इस पे कह चुके हैं कि जो ट्रंप है ये बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हमारे लिए, हमें समझ नहीं आ रही इसको हमने डील कैसे करना है। तो हर बंदा जो है वो इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। कहा यह जा रहा था कि जो ट्रेड डील है वो नवंबर तक अक्टूबर तक हो जाएगी, वो भी क्लैरिटी नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे एक अभी रिसेंटली एक एशले टेलिस है इंडियन स्कॉलर, वो अमेरिका में पकड़े गए बिकॉज उनके वो चाइना से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। तो इंडियंस बड़े प्रेशर में है, अमेरिका के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी भी अंडर प्रेशर है। वो जो मल्टी अलाइनमेंट की सारी बातें कर रहे थे वो भी परेशान है, और मोदी साहब का पॉलिटिकल कैपिटल भी एट स्टेक है। तो जारी बात है वो नहीं गए, कहीं उनका पॉलिटिकल कैपिटल को कोई धक्का ना लग जाए मजीद अगर ट्रंप कुछ ऐसी बात करें। लेकिन डॉक्टर साहब, चाइना के लिए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त, जहां पर न सिर्फ मुसाफा हुआ प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान, बल्कि वो जो टैरिफ्स हैं उसके मामले पे भी ब्रेक थ्रू हो गया। तो इस मंजरनामे को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पेशरफ्त को? देखिए, मेरा ख्याल है चाइना एक अकेला ही दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने जो ट्रंप के जो टैरिफ के ऊपर उन्होंने भी उल्टा टैरिफ लगाए और उन्होंने कहा जी हम डायलॉग करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और आज आपको पता है ट्रंप साहब ने जो एक्स पे मैसेज किया था, उन्होंने G2 लिखा है, पहली दफा किसी मुल्क ने ये लिखा था ग्रेड 2। तो वो बता रहे हैं कि ट्रंप साहब भी बड़े एंक्शियस हैं और बार बार कहते हैं मैं मिलूंगा, और अगले मेरे साल में कोई मुलाकात भी वो कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका चाहता है कि ट्रंप के साथ उनके साथ मामलात है। और जी आज वो कह रहे थे जी सोयाबीन लेंगे, बड़ी तादाद में सोयाबीन लेंगे। तो बेसिकली तो वो जो उनका वो कह रहे हैं कि इवन कि वो ये कह रहे थे कि चाइना भी इज मेकिंग इटसेल्फ ग्रेट अगेन। वही भी जो मागा का कॉन्सेप्ट है उनका, अमेरिका का, वो चीन के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प था रिवायती हरीफों को देखने के बाद, जहां इतनी हमने देखा कशीदगी रही ओवर द ईयर्स, खासकर ट्रंप के आने के बाद, टिकटॉक से लेके टैरिफ्स तक, फिर आज इकट्ठा होना, एक ही सफ में दोनों को खड़े होना, इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी हम करते रहेंगे तज्जिया तबसरा। बट अभी के लिए बहुत शुक्रिया चीमा साहब। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, सवाल ये हो रहा है कि नैब ने सियासतदानों के एहतसाब के लिए नया मैकेनिज्म जारी कर दिया है। अब किसी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत पर कार्रवाई स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट के फैसले से मशरूत होगी। क्या राय रखते हैं आप सर? मतलब कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, मतलब साढ़े तना रहना, जागदियाँ रहना, मतलब कि नैब की जो तरामीम हुई हैं उसका ये नतीजा निकलने वाला है। मतलब कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम हो उन्हीं की तरफ वापस भिजवा दिया जाए कि आपके अपने स्पीकर तय करें कि जी क्या करना है। ओ भाई, क्या ज़रूरत है ये करने की, इस मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत क्या है? एक बता दें, ग्रेड 16 से ऊपर के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और जो बाकी तबका अशराफिया है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो जो करना चाहते हैं कर ले। और ये मुल्क उनके लिए तोशा खाना है, ये उनके लिए एक वो चरागाह है, चरें इस, और जो बाकी कोई घास फूस बचा है वो भी ले जाएं, मज़े करें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम गरीबों के लिए एक ऊपर कानून है, एक नीचे कानून है, हमें कदम कदम पर छितर पड़ते हैं ऊपर। मेरा किसको भेजेंगे? अगर मैं कहीं हुआ तो मेरा किसको भेजेंगे? मेरा भी स्पीकर को भेजेंगे? यानी क्या बातें करते हैं हम। एक शिकायत आएगी, शिकायत स्पीकर साहब को भेजेंगे, स्पीकर साहब अगर वो शिकायत अपोजिशन की होगी तो वो फिर आगे मुनासिब फोरम पर भेजेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं।
और भाई इससे बेहतर है कि आप ना करें काम, मेहरबानी करें। नैब पे वैसे भी इतना पैसा लग रहा है, इतना उनका बड़े दफ्तर हैं, इतने बड़ा उनका एक हैवी एस्टेब्लिशमेंट है, फारग करें नैब को। नैब तो वैसे भी सारी जमातों के मंशूर में था, सवाल भी उन्होंने लिखा, लेकिन मैं आपको बताऊं एक और भी मजे की बात है, वो एसओपीज बनाए उन्होंने, लेकिन वो एसओपीज बता नहीं रहे, वो एसओपीज जो हैं वो खुफिया रखे हैं। तो ये एसओपीज ऐसे हैं मैडम शेख, ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल जी, ए चोरी करता है, पहले देखा जाएगा कि ए छोटे एबीसी में है कि बड़ी एबीसी में है। अच्छा। फिर देखा जाएगा कि ए के साथ बी है कि सी है। फिर देखा जाएगा कि ए के पीछे कोई है कि ए के आगे कुछ है। फिर देखा जाएगा ए के ऊपर कौन है, ए के नीचे कौन है। बस भट्टी साहब कुछ जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे कुछ कंफ्यूज से हो गए थे हम, ये खबर भी पढ़ के अब बड़ा अच्छा हुआ, सवाल भी आपसे कर लिया है, आपकी राय भी इसके ऊपर सामने आ गई। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे के ऊपर मजीद भी बात करें। अच्छा जी, महमल से करते हैं सवाल। महमल, बड़े अहम इशू के ऊपर आपसे सवाल हुआ है। पूछा जा रहा है WHO और द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली अब बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बन चुकी है। क्लाइमेट क्राइसिस दरअसल हेल्थ क्राइसिस है। क्या अब इसे माहौलियाती नहीं बल्कि सेहत के बहरान के तौर पर तस्लीम करने का वक्त आ गया है? देखिए रीना, इसके अंदर ये जो लाइन आपने अभी बोली सवाल के अंदर, ये सबसे अहम लाइन है कि क्लाइमेट क्राइसिस इज़ अ हेल्थ क्राइसिस। और उसके अंदर जो चीज़ बताई गई है उनमें उन्होंने कहा कि जिस तरह साफ़ हवा यानी क्लीनर एयर की बात उन्होंने की, और भी उन्होंने चीज़ें की कि ये जो चीज़ें हैं ये मिलियंस ऑफ लाइफ्स बचा सकती हैं। और अलीना, आज मैं लाहौर में आपको बताती चलूँ कि जो स्मॉग की सिचुएशन है, जिस किस्म का AQI सुबह से आप देखिए शाम तक जो रहा है, वो इतना ज़्यादा था, इतना हाई था कि बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आप ये देखें अलीना कि एक्चुअली लोगों को बाहर तो निकलना होता है, लोगों ने काम के लिए भी जाना होता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जो लोग बाहर जो काम करते हैं उनका भी यानी कि इसके अंदर जो चीज़ है वो हुकूमत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमने देखा कि यहाँ पर स्मॉग कंट्रोल करने के लिए वो जिस तरह वो कैनन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके ऊपर भी खैर तनकीद आ रही है कि ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ना इससे कोई इतना फ़ायदा हो रहा है, पानी का ज़्यादा अलहदा है, सिर्फ ये कि लग रहा है कि जैसे कुछ हो रहा है। और असल में जो चीज़ें करने वाली हैं, क्लाइमेट क्राइसिस आपको पता है कि बिल्कुल रियल है, और पाकिस्तान तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड, आपको पता है, नेचुरल डिजास्टर्स है, फ्लड्स हमने 2022 में भी देखे, इस साल भी डेवस्टेटिंग फ्लड्स जो हमने देखे, उसके अलावा हीट वेव्स आती हैं, एक्सट्रीम वेदर आता है, और ये स्मॉग वगैरह ये सब कुछ भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि आप रेगुलेशन, स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन करें। फ्यूल यानी कि आप इसके ऊपर बहुत एक अच्छा आर्टिकल भी लिखा था आबिद उमर साहब, उन्होंने स्मॉग थिएटर और इस तरह करके उन्होंने आर्टिकल लिखा था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप जो है सिर्फ ये दिखावे की चीज़ें ना करें, बल्कि असल में जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वो करें। तो ये इन चीज़ों के ऊपर अगर हुकूमत फोकस करे, बजाय इसके कि सिर्फ जो है कि जो कुछ चीज़ें वो कर भी रहे हैं अच्छी चीज़ें, लेकिन वैसे जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है ना वो इनको करना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं, वरना हम पॉइजनस एयर और ये सब कुछ जो है ना, ये स्मॉग गन्स और इन चीज़ों से नहीं कंट्रोल। ऑल्सो महमल, अब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की पंजाब में, और पंजाब में कई सालों से ना सिर्फ ये मसला रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हवाओं की महल वक्त कुछ ऐसा है। बट ये सिर्फ अब पंजाब तक नहीं बल्कि कराची में देखें, आज कई इलाकों में 100 से ज़्यादा, कई इलाकों में 200 से ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी ख़राब है। अब और इसमें आप ये चीज़ विफाक इसके ऊपर, विफाक की पॉलिसी इसके ऊपर क्या है, विफाक इसके ऊपर क्या कर रहा है, अभी तक हमें अनक्लियर है। आई मीन हम बहुत सी बातें सुनते हैं लेकिन कोई ठोस हमारे सामने ना डिबेट आई है ना कोई इकदाम आए हैं। तो आई थिंक वहाँ पर भी देखने की जरूरत है एक नेशनल पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये क्लीनर फ्यूल्स की बात है, ये तो एक्चुअली जो है वफाक को भी इसके अंदर काफ़ी उनका जो है किरदार है, उनका कलीदी किरदार है, उन्होंने ये चीज़ें करनी है। जो सूबाई सतह पर तो होता है ना, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर कर देते हैं, थोड़ा सा ये कि आप कोई और चीज़ें कर ले, कोई कोऑर्डिनेशन कर ले, वो सारा कुछ होता है। एक चीज़ रीना मैं इसमें ज़रूर कहूँ ज़रूर कि इसके अंदर ना एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का भी आंसर आता है। देखिए हम जैसे लोग जो हैं, हम तो एयर प्योरीफायर्स अफोर्ड कर सकते हैं। इस वक्त भी इस कमरे में जो है 2 एयर प्योरीफायर चल रहे हैं, ठीक है, तो एयर क्वालिटी बड़ी अच्छी है। लेकिन और ये भी है कि हम ये भी अफोर्ड कर सकते हैं कि अच्छा जी रोज़ घर से बाहर नहीं जाना या वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी करनी है, या जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो इतना महंगा एयर प्योरीफायर जो है वो लेकर घर में लगा सके, बिजली के बिल उसके अलहदा दें, उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, तो वो लोग क्या करें। इसलिए जो मैं बात कर रही हूँ कि लोगों की, और ये तो स्टडीज़ भी हैं कि आपके 7-8 साल नहीं कितने कितने साल आपकी ज़िंदगियों के कम हो रहे हैं, बच्चों का क्या है, तो उसकी वजह से हुकूमत को इसकी कोई ना कोई लॉन्ग
टर्म पॉलिसी करनी पड़ेगी। ये तो और सब कितने ही कंटेन कर सकते हैं महमल, ये जो घरों में रहने की बात है, कुछ मजबूरी में आपको जाना ही पड़ता है, बच्चों ने जाना है एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात कर रही है महमल, बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है। इट्स हाई टाइम कि जी इसके ऊपर बात हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस फोरम के ऊपर हमने ये बात उठाई है तो उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से हमें क्लैरिटी आएगी, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि विफाकी हुकूमत की तरफ से भी। थैंक यू महमल। मज़हर अब्बास साहब, आपसे कराची का सवाल हमने करना है। ई चालान सिस्टम सर, इसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। MQM ना सिर्फ कह रही है कि कराची में ई चालान सिस्टम फेल हो गया है, बल्कि ये भी कह रही है कि जी आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करें। क्या आप समझते हैं ये तनकीद दुरुस्त है MQM की? यहाँ तो की चालान भी हो रहा है। की चालान? की चालान क्या मतलब है? पंजाबी लैंग्वेज में। अच्छा, की चालान। सॉरी, मैं जरा बह गई। हाँ, देखिए चीज़ ये है कि कोई भी आप कानून लाएं, वो बिल्कुल कानून लाएं, आप बिल्कुल लाएं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। आप देखें कि जब आप ने कानून लाए कि जी लोग सेफ जैकेट वो बेल्ट लगाएं गाड़ियों में, तो लोगों ने लगानी शुरू की। क्या आपने देखा कभी कोई आउटक्राई आया इसके ऊपर? नहीं आया इसके ऊपर। इसी तरह हेलमेट देख लें आप। अब हेलमेट का मसला ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग हेलमेट ख़रीदते हैं और गाड़ी के सामने रखते हैं, पहनते नहीं हैं। अब ये जो चीज़ है, ये एक अवेयरनेस वाली बात है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हेलमेट, चाहे इवन जो आप बेल्ट लगाते हैं उसके लिए भी यही है कि क्या जब कोई कानून आएगा तभी आप इस पर अमल करेंगे। मतलब आपको पता है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए है, आप हेलमेट लगाएंगे तो आप सेफ होंगे, आप बेल्ट लगाएंगे तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव होंगे। आप देख लें हादसात की तफसीलात उठा लें कि बहुत हद तक चीज़ें बच जाती हैं अगर आपने बेल्ट लगाई हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, एक तो है ना कि पर्सनल, लेकिन ये जो चीज़ है अभी भी आप देख लें, जब आप नंबर प्लेट्स, अब मुझे बताएं ये नंबर प्लेट्स हर चंद साल बाद क्यों तब्दील की जाती है? कोई लॉजिक है इसकी? किस लिए? एक आदमी एक नंबर प्लेट के पैसे दे, फिर दूसरी नंबर प्लेट के पैसे दे। जब आपके पास कार रजिस्ट्रेशन पूरी है, सारी चीज़ें, हर चीज़ हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, फाइल भी है, बुक भी है, चंद साल बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी नई नंबर प्लेट्स लगाएंगे। पहले तो बताएं आपने कितनी जाली नंबर प्लेट्स पकड़ी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 2013 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त पहली चीज़ ये हुई थी कि जी गाड़ियों की चेकिंग की जाए, ये की जाए, देखा जाए। पता चला चंद दिन में ही पता चला कि कराची में कुछ 6 लाख लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर ये हुआ कि भाई लाइसेंस बनवाए जाएं। उसके लिए चारों पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ कि आप लाइसेंस ब्रांचेस खोलें और लाइसेंस बनाएं। चंद दिनों में लोगों ने जाके बनवाने शुरू किए, इतना रश लगा कि आपने वो स्कीम ही अबेंडन कर दी इसमें। बट सर अब आप ये चालान ला रहे हैं, देखिए ई चालान ला रहे हैं या इवन नॉर्मल चालान छोड़ दें आप, क्या क्या चीज़ें ट्रैफिक के हवाले से, क्या क्या गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो होती हैं, और अब तक उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? फैंसी लाइट्स, क्या फैंसी लाइट्स कानूनी हैं? नहीं है। क्या ये जो मुख्तलिफ VVIPs की नंबर प्लेट्स हैं, MNA MPA, ये आपके ट्रैफिक उसमें उठा के देख लें आप ट्रैफिक बुक में कि ये होती हैं, अलाउ हैं या नहीं हैं। फिर सिग्नल्स, आधे से ज़्यादा सिग्नल्स ख़राब पड़े होते हैं, या सिग्नल्स अगर सही हो रहे होते हैं तो अचानक पता चलता है एक VIP आ रहे हैं लंबी गाड़ियाँ लेके। ये जो आप निशानदेही करें, अब तासुर तो ऐसा मिल रहा है कि अब तो हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कैमरा ने आपको पकड़ लिया, आप आ गए निर्गे में, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा आपका चालान। क्या आपको लगता है जो इन्फोर्समेंट का तरीकाकार है, ठीक है, जो तनकीद हो रही है, जो फ्लॉज है सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, वो बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर ये जो तनकीद हो रही है, ये जो जवाब दिया जा रहा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, तब तक ये जो है ना ई चालान सिस्टम मुअत्तल रखें, तब तक आप इन्फोर्समेंट ना करें, दुरुस्त है? देखिए, सिर्फ यही मसला नहीं है, मैं आपको हज़ारों गलियां ऐसी दिखा सकता हूँ जो ख़त्म हो गई हैं। आप ट्रैफिक फ्लो के, मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला कहाँ से जाए? आप सदर चली जाएं, ये जो सदर में होटल्स बने हुए हैं, उसकी जो जितनी सड़कें हैं वो सब इंक्रोच्ड हैं, आप गुजर ही नहीं सकते वहाँ से। ये कौन सही करवाएगा? आप पहले सड़कें तो बनाएं, आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बढ़ाएं, आप पहले जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं उनको तो करें।
क्योंकि लोग देखिए इतने फासले होते हैं और ट्रैफिक जैम की वजह से फासले बढ़ जाते हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। फिर मोटरसाइकिल्स वाले आप लेन बनाएंगे सेपरेट तो कितनी बनाएंगे, क्योंकि अच्छा, इतनी मोटरसाइकिल्स हैं। सर बड़े एहतराम के साथ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। सिग्नल रेड लाइट पे रुकना आपका फर्ज है, सड़क है, खड्डा है, नहीं है, जो भी है, सड़क बेशक नहीं बनी हुई, आपने सिग्नल है, रेड है, आपने रुकने, आपने नहीं तोड़ना, उसके ऊपर चालान हो रहा है, इसके कोई जवाज नहीं है उसको तोड़ने का। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं ये सर नहीं, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो ना हो, रेड लाइट के ऊपर आपने रुकना है। रेड लाइट पे रुकना है, यहाँ तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भी चालान हो रहा है ना, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है किधर? ओके, चीज ये नहीं है। देखिए पंजाब में क्यों कम चालान हैं, जब ये एक आर्गूमेंट आया ना, इसलिए कि वहाँ उन्होंने मेट्रो दी हुई है, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, और आज से नहीं बनाया हुआ, साल से बनाया हुआ है, इसलिए निस्बतन लोग उन कवानीन को फॉलो करते हैं। आप अपना चले जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, मोटरवे पे क्यों लोग कवानीन को फॉलो करते हैं, क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? सर लोग मेरे होते हैं इसमें ना। और भी बहुत से सारे सवालात भी हैं और मेरे इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। एक काम करते हैं, आपकी और मेरी ये जो बात है ना, इसको हम रिजर्व करते हैं आने वाले दिनों के लिए। हम कहते हैं हम प्रोग्राम के अंदर नुमाइंदा लें ट्रैफिक पुलिस के, को बेहतर करें। एब्सोल्युटली सर, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम नुमाइंदा लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। एक काम करते हैं, हम आने वाले दिनों में एक नुमाइंदा लेंगे ट्रैफिक पुलिस से भी, हम सिंध हुकूमत का भी नुमाइंदा बनाएंगे और फिर इस सारे के सारे मामले को डिस्कस करेंगे थरोली। बिल्कुल सही है, हम इसके ऊपर थरो एक डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह।